हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ एवरीडे। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज हम पॉलिनोमियल्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। आज का टॉपिक जो है वो पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 है। इसके बाद 2 और पार्ट आएंगे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इट रियली सपोर्ट्स द चैनल एंड टेक्स जस्ट अ सेकेंड। तो चलिए फिर चलते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेयर वेरिएबल्स पावर्स आर ओनली होल नंबर्स। सो एक पॉलिनोमियल जो होता है ना, ये अलजेब्रा का एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर्स होती हैं वो हमेशा होल नंबर होंगी। सो फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 एंड सो फोर्थ। नेवर नेगेटिव नंबर और एंड नो फ्रैक्शंस। ठीक है। It is a mathematical expression with variables, coefficients combined using addition, subtraction and multiplication. So ये इस तरह का एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको वेरिएबल भी मिलेगा, कोएफिशिएंट भी होगा, कांस्टेंट भी होगा एंड ये सब जो हैं ये जुड़े होते हैं किससे? मैथ के बेसिक ऑपरेशन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना। सो लेट्स टेक अ लुक एट एन एग्जाम्पल। सो ये पहली एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। इसमें है 2x² प्लस 3x एंड प्लस 1। तो इसमें आप देखिए जो ये जो x है ना, ये हमारा वेरिएबल है। x का स्क्वायर जो है ये हमारा एक्सपोनेंट है। ठीक है। और जो x स्क्वायर के साथ में आगे जो नंबर लगा हुआ है दैट इज आर कोएफिशिएंट। ठीक है। और ये जो एंड में नंबर है ना 1, ये हमारा कांस्टेंट है। सो किसी भी पॉलिनोमियल में जब भी आपको कोई नंबर दिखे जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है वो आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है। इसको हम आगे भी समझेंगे लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहती थी। और नंबर 2 एग्जाम्पल देखिए, x² प्लस 5। अगेन जो x है वो हमारा वेरिएबल है, जो x का स्क्वायर है दैट इज आर एक्सपोनेंट एंड देन 5 इज आर कांस्टेंट। और ये जुड़ा हुआ कैसे है? ये दोनों जो हैं प्लस से। ठीक है ना, एडिशन का साइन है। सो दैट इज आर पॉलिनोमियल। तो अब आगे देखते हैं कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज अ सिंबल दैट हैज फिक्स्ड वैल्यू। फॉर एग्जांपल 3, 5, 2, a, b, c etc. Unlike a variable, a constant's value stays the same. तो एक कांस्टेंट जो है ना वो आपको हमेशा अकेला ही मिलेगा, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है ना। तो नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, इनफिनिट नंबर है तो उनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। और कभी कभी आपको जो नंबर की बजाय कोई ए बी सी ऐसे भी मिल सकता है एंड दैट इज स्टिल अ कांस्टेंट। ठीक है ना। और कांस्टेंट जो होता है ना उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अब जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करेंगे, अपने एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। एक्स इज अ वेरिएबल, वो उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 1, 7y² माइनस 2। इसमें हमारा 2 जो है दैट इज अ कांस्टेंट। नंबर 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। x टू द पावर ऑफ 5 प्लस 3x प्लस 9। इसमें हमारा कौन सा कांस्टेंट है? 9, बिकॉज इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। वेरिएबल। अ वेरिएबल इज अ सिंबल that can be assigned different numerical values. Generally, variables are given following values x, y, z, p, q, r, s, etc. ठीक है ना। वेरिएबल्स जो होते हैं ना दे आर फंडामेंटल इन अलजेब्रा एंड इक्वेशन, मीनिंग ये बहुत ज़रूरी हैं। वेरिएबल्स की वजह से हम किसी भी प्रॉब्लम को जनरलाइज कर सकते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जानते हैं ना, किसी स्पॉट को रोकने के लिए हम वेरिएबल असाइन कर देते हैं। ठीक है ना। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। 5x² माइनस 9x माइनस 2। तो इसमें हमारा वेरिएबल x है। ठीक है ना, दो जगह पे यूज हो रहा है। एक जगह पे x का स्क्वायर है और एक जगह पे x। और वेरिएबल को हम प्लेस होल्डर क्यों कह रहे हैं? प्लेस होल्डर इसलिए कि हमने 5 के साथ जैसे x² लिखा है ना, दैट इज अ प्लेस होल्डर। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है इसको प्लेस होल्डर हम क्यों कह रहे हैं? प्लेस होल्डर इसलिए कि इसमें हम x की अलग अलग वैल्यू डाल करके
अपनी इस एक्सप्रेशन को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ प्लेस होल्डर, क्योंकि ये उस जगह को रोक के रखता है किसी भी नंबर के लिए, ठीक है ना। टर्म्स, different parts of an algebraic expression that are connected by math operations are called terms. For example, 5x square plus 2x minus 3. तो टर्म जो है ना, दे आर बेसिकली इंडिविजुअल पार्ट्स हमारे algebraic एक्सप्रेशन के होते हैं। सो टर्म्स जो है ना, वो किसी भी पॉलिनोमियल के इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं सिंपल मैथ ऑपरेशन से, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो हमारा एग्जाम्पल है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। इन दिस एक्सप्रेशन 5x स्क्वायर, 2x एंड 3 आर ऑल टर्म्स। सो दीज आर ऑल इंडिविजुअल टर्म्स। इनको हम जैसे 5x स्क्वायर ना, इसको हम इकट्ठा लेंगे, दैट इज आर वन टर्म, 2x इज आर सेकेंड टर्म एंड देन 3 इज अ कांस्टेंट, सो 3 जो हो गई हमारी थर्ड टर्म। Algebraic expression. Algebraic expression is a combination of variables and constants with math operations like plus, minus and multiplication. तो algebraic expression जो है हम थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Basically just like a polynomial, it is a combination of variables, constants. So जो algebraic expression होता है ना, ये एक combination होता है variables and constant का, जो प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ जुड़े हुए होते हैं, तो एक पूरा एक्सप्रेशन बनाते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ना, उसमें इक्वल का साइन नहीं होता, अनलाइक इक्वेशन। जो इक्वेशन जो होगी उसमें आपके पास इक्वल साइन होगा, इक्वल टू साइन होगा, एंड देन उसकी दूसरी साइड, राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड कुछ भी टर्म्स हो सकती हैं, ठीक है ना, एंड दोज आर कॉल्ड इक्वेशंस। एंड जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं ना, उसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता, ठीक है ना। तो एग्जांपल देख लेते हैं, 5p स्क्वायर माइनस 9p माइनस 2। तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? इसमें हमारे पास p वेरिएबल है, 3 टर्म्स हैं, और वो माइनस के साइन के साथ तीनों टर्म्स जुड़ी हुई हैं, एंड देयर इज नो इक्वल टू साइन, सो दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अच्छा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है ना, इसको थोड़ा सा हम आराम से समझेंगे, क्योंकि ये आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली है और हर जगह पे आपको डिग्री यूज करनी पड़ सकती है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री कैसे निकालते हैं। यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन। आप एकदम से कोई एक्सप्रेशन को देख करके भी उसकी डिग्री 1 मिनट में पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1, इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन वेरिएबल, अगर कोई पॉलिनोमियल है उसमें एक ही वेरिएबल है, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी टर्म में हो सकती है, वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी, ठीक है ना। अच्छा, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट इसका देखेंगे। 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो आप अगर देखेंगे, जो ये फर्स्ट वाली टर्म है 6x क्यूब, इसमें x की पावर है 3, सेकंड टर्म जो है उसमें x की पावर है 2, और ये थर्ड x की पावर, जो थर्ड टर्म है, इसमें x की पावर है 1। वो हमें पता है, जब किसी भी वेरिएबल की कोई पावर नहीं ना लिखी होती तो वो 1 ही समझी जाती है, ठीक है ना। तो इन सब में से चौथा जो है वो तो कांस्टेंट ही है ना, तो उसकी वो तो हम गिनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द, जो उसका वेरिएबल जो होता है ना, उसकी पावर के ऊपर बेस्ड होता है। तो कांस्टेंट हम टोटली डिसरिगार्ड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर किसकी है? एक्स क्यूब, 6x क्यूब है ना, ये सबसे बड़ी पावर है। तो हमारी डिग्री क्या हो गई? 3, ठीक है। Let's look at the second one now. If a polynomial has more than one variable, so अब अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल हैं,
then highest sum of exponents in any one term is called the degree of the polynomial. तो किसी भी एक टर्म में जो उसके वेरिएबल्स की पावर्स होंगी ना, वो उनको जब हम सम करेंगे, हम जोड़ लेंगे ना, तो जो टोटल नंबर आएगा, अगर वो जो भी जिसमें भी सबसे बड़ा नंबर है ना, वो हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये नेक्स्ट वाली जो हमारी पॉलिनोमियल है ना, इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक x है एंड एक y है। और इस पॉलिनोमियल को देख लेते हैं, y क्यूब, यहाँ पे एक ही पॉलिनोमियल है और उसकी पावर है 3। ठीक है, प्लस नेक्स्ट टर्म आती है हमारी 6x टू द पावर ऑफ 4y। अब ये जो नेक्स्ट वाली टर्म है ना, इसमें हमारे पास x जो है उसकी पावर है 4, y जो है उसकी कोई पावर नहीं दी गई है, तो वो 1 ही होगी। तो अगर हम 4 + 1 कर दें तो आंसर आता है हमारा 5। अब 5 जो है वो 3 से तो बड़ा है ना। अब लेकिन हमारे पास एक टर्म और है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टर्म है 3xy। इसमें भी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, तो दोनों का पावर जो है उसको सम करके देख लेते हैं। x जो है उसकी पावर है 1, y जो है उसकी भी पावर है 1, एंड 1 + 1 क्या हो गया हमारा 2। तो 2 भी जो है वो 5 से छोटा है। ये जो मिडल वाली हमारी टर्म है ना, उससे 3 भी छोटा है और 2 भी छोटा है। तो हमारे इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है वो हो गई क्या, 5। 4 + 1 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अच्छा, एक ये और देख लेते हैं। एवरी वेरिएबल हैज कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल 5x has a coefficient of 5, y square has a coefficient of 1। ठीक है, तो जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन आता है, उसमें जो वेरिएबल होगा उसके आगे जो भी नंबर उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, वो नंबर जो होता है हमारा कोएफिशिएंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5x हैज़ अ कोएफिशिएंट ऑफ 5। तो अगर हमारे पास 5x दिया हुआ है, x हमारा वेरिएबल है और उसके साथ हमारा नंबर जुड़ा हुआ है 5, सो हमारा कोएफिशिएंट क्या हुआ 5। अब मान लीजिए हमारे पास y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर जो है उसके आगे कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, और जहाँ कोई नंबर नहीं दिया होता वहाँ 1 होता है। तो हमारा जो y स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट क्या है 1। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं ना, ये दो बेसिस के ऊपर हम इनको बांट सकते हैं। एक होता है ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ इट्स डिग्री। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारा मोनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग ओनली वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो और वो नॉन जीरो हो। नॉन जीरो क्यों? अगर ज़ीरो हुआ तो ज़ीरो के साथ जो भी कुछ मल्टीप्लाई होगा वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, तो पीछे से बचेगा तो कुछ भी नहीं। सो अगर एक ही टर्म हो, वो पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 1 मोनोमियल, वन टर्म, फॉर एग्जांपल 4x। सो एक ही टर्म है, सो ये एक मोनोमियल है। नंबर 2 इज बाइनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग टू नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। सो एक पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स दी गई हैं और नॉन जीरो टर्म्स हैं, उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। बाइनोमियल, टू टर्म्स, एग्जाम्पल 5x + 3। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही टर्म्स हैं, एक 5x और एक 3। ठीक है ना, सो ये वाली जो पॉलिनोमियल है, तो इसको हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है। नंबर 3 ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल कंटेनिंग 3 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। सो एक पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स हों एंड नॉन जीरो टर्म्स हों, तो वो ट्राइनोमियल होता है। ठीक है,
एग्जाम्पल देख लेते हैं। नंबर 3, ट्राइनोमियल 3 टर्म्स। एग्जाम्पल है 2x² + 6x + 3। इसमें 3 टर्म्स हैं, पहली 2x², दूसरी 6x एंड तीसरी 3। तो ये जो है ये हमारी ट्राइनोमियल है, ठीक है। अब देखते हैं ऑन बेसिस ऑफ इट्स डिग्रीज। नंबर 1, linear polynomial. A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. अब हम पीछे ये डिग्री निकालना सीख के आए हैं ना, तो अब हमें कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए इसमें, क्योंकि हम डिग्री निकाल करके उस डिग्री के बेसिस के ऊपर इस पॉलिनोमियल के टाइप्स देखेंगे, ठीक है। सो एक कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो वो लिनियर पॉलिनोमियल है। तो लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। लिनियर पॉलिनोमियल एग्जाम्पल है x + 5। इसमें जो x हमारा वेरिएबल है उसकी पावर है 1, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 की पावर होती है, ठीक है ना। तो ये डिग्री कौन सी हुई इसकी? 1, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लिनियर पॉलिनोमियल। नंबर 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। x² - 3x + 6। इसमें x हमारा जो वेरिएबल है वो दो जगह पे है। पहली टर्म जो है उसमें उसकी पावर है 2, जो दूसरी टर्म है उसमें उसकी पावर है 1। तो हाईएस्ट डिग्री हुई इसकी 2। सो दैट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। नंबर 3, cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial. एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + x² - 5x + 1। अब इसमें हमारे पास 4 टर्म्स हैं। ये जो पहली है वो है x³, उसकी पावर कितनी है? 3। सेकेंड वन है x², उसकी पावर कितनी है? 2। थर्ड वन है 5x, उसमें x की पावर कितनी है? 1। तो सबसे बड़ी कौन सी है? क्यूब। सो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? 3। सो दैट्स वाई हम इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। नंबर 4, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसको बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5p³ + 2p² × q² - 3। अब इसमें हमारे पास 3 टर्म्स दी गई हैं और इसमें हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट टर्म है हमारी 5p³, इसमें हमारी डिग्री कितनी है? 3। सेकंड टर्म है 2p² एंड q²। तो इसमें जो हमारे दो पॉलिनोमियल्स हैं, इसमें जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं उन दोनों की पावर है 2, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब ऐसे हमें दो वेरिएबल्स इकट्ठे मल्टीप्लाई होते हुए मिल जाते हैं तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं डिग्री ढूंढने के लिए। तो इसकी 2 + 2 पावर हो गई 4। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 4। तो दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है हमारा zeros ऑफ अ पॉलिनोमियल। इफ px is a polynomial and pa is equal to 0, then x is equal to a is zero of the polynomial px. Now इसको थोड़ा सा इजी तरीके से समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल है जो x वेरिएबल में है। सो हमने इसीलिए जो p ये ब्रैकेट्स में x डाला हुआ होता है ना, दैट्स व्हाट इट मीन्स कि पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है एंड पी ए इज इक्वल टू 0। तो मतलब अगर हमने x की वैल्यू में उस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां पे x की वैल्यू हमने a भर दी और उस पॉलिनोमियल का आंसर आ गया हमारा 0, देन x इज इक्वल टू a इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फिर जो होता है वो जो x इज इक्वल टू a है वो वैल्यू जो है दैट इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, बिकॉज वो हमारी पॉलिनोमियल को 0 कर दे रही है, ठीक है। ये आपको आगे फैक्टर बनाने में बहुत काम आएगी, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका प्रोसेस देख लेते हैं। स्टेप 1,
we test the given polynomial for different values of x. ठीक है, once we find a value that makes the polynomial is equal to 0, let's assume that value is a. ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम जो पॉलिनोमियल है उसको डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए टेस्ट करेंगे, जैसे 1 -1 2 -2, इस तरह से हम उसको टेस्ट करेंगे। जिस भी x की वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो जाता है, तो लेट्स अस्यूम कि वो वैल्यू जो है हमारी a है ना। स्टेप 2, x इज इक्वल टू a इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, x की वैल्यू a जो है दैट इज आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वो हमारा जीरो है पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो वेरीफाई इफ x इज इक्वल टू -1 is zero of polynomial x plus 1 and x minus 2। ठीक है, तो अब हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है -1 एंड हमें ये पॉलिनोमियल दी गई है x plus 1 and x minus 2। तो हम ये -1 की जो वैल्यू है ना x की, वो x में जहाँ जहाँ x है वहाँ उसमें इनपुट कर देंगे। ठीक है, एंड देन वी विल सॉल्व इट। ऑलराइट, सो लेट्स डू दैट। p -1, सो हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, -1 + 1 एंड देन -1 -2। ठीक है, सो -1 एंड +1 तो कैंसिल आउट हो गया, राइट, इसका 0 हो गया। एंड उसके बाद आगे जो क्या है वो -3 है, सो 0 इंटू -3 इज ऑल्सो 0, हेंस x is equal to -1 is 0 of x plus 1 x minus 2। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x plus 5। तो जब भी आपको इस तरह से दिया गया हो ना कि आपको x plus 5, ये एक लिनियर एक्सप्रेशन है ना, क्यों? क्योंकि x की डिग्री जो है 1 है। अभी हमने पीछे देखा था ना कैसे उसकी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये x प्लस 5 क्या है, हमारा लिनियर एक्सप्रेशन। ठीक है ना, लिनियर पॉलिनोमियल। तो फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल x प्लस 5, तो तब हम क्या करते हैं, x प्लस 5 जो है वो उसको हम इक्वल टू 0 कर देते हैं, उससे हमें हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हमारे पास जो +5 है वो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें x को अकेला लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए और जो वैल्यू है हमें राइट हैंड साइड पे चाहिए। तो हमें पता है कि जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड से दूसरी साइड राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ लेके जाते हैं, जहाँ राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है ना, सो क्या होगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का 5 है, इधर आएगा तो ये -5 हो जाएगा, ये हमने इसको इधर ले आए। ठीक है, x की वैल्यू -5 आ गई, हेंस x इज इक्वल टू -5 इज 0 ऑफ x प्लस 5। ठीक है, आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, अगर इसमें आप -5 डालेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि -5 + 5 कैंसिल आउट हो गया ना, तो उसके बाद वो 0 हो ही गया। सो ये उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो आगे है हमारा फैक्टर थ्योरम। अब ये फैक्टर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, द फैक्टर थ्योरम इन अलजेब्रा स्टेट्स दैट अ लिनियर एक्सप्रेशन x minus a is a factor of polynomial px if and only if pa is equal to 0, meaning substituting a into the polynomial results in 0। तो एल्जेब्रा कहता है कि अगर x माइनस ए जो है वो एक लिनियर एक्सप्रेशन है, लिनियर ही है ना, क्योंकि x की डिग्री क्या है, 1। तो अभी हमने पीछे किया था ना, तो अगर उसकी डिग्री 1 है तो वो लिनियर एक्सप्रेशन कहलाता है। ठीक है ना, और तो जो x माइनस ए है वो हमारे गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर हम x की वैल्यू, x माइनस ए जो हमारा लिनियर एक्सप्रेशन है, उसको इक्वल टू 0 करके हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं ना,
तो वो x की वैल्यू जो है उसको जब हमारे पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करते हैं और वो पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आ जाता है, that means x minus a is a factor of our polynomial. ठीक है ना? In other words, we find zeros of the polynomial and x minus value is a factor of px. ठीक है ना? Polynomial. तो ये जो x minus value है इसका क्या मतलब हुआ, मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो मान लीजिए हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारी पॉलिनोमियल को टेस्ट करते हैं कि कौन सी वैल्यू जो है उसको जीरो कर दे रही है। ठीक है ना, हमारा पॉलिनोमियल को जीरो कर दे रही है। तो जिस भी वैल्यू के लिए x की मतलब x की वैल्यू के लिए हमारी पॉलिनोमियल जीरो हो रही है, तो x माइनस दैट वैल्यू इज अ फैक्टर ऑफ आर पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल, तभी आपको ये थोड़ा अच्छी तरह से क्लैरिफाई होगा। ठीक है ना, लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कहती है हमारी कि डिटरमिन इफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हैज अ फैक्टर ऑफ एक्स प्लस वन। तो हमें हमारी पॉलिनोमियल दी गई है और उसका फैक्टर हमें डिटरमिन करना है कि ट्रू है कि नहीं है। x प्लस वन उसका फैक्टर हमें दिया गया है। तो लेट्स सी, तो हमारी पॉलिनोमियल जो है दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, इफ x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ px then x plus 1 is equal to 0। ठीक है, एंड x is equal to -1। ये प्लस का 1 इधर था, दूसरी साइड जा करके -1 हो गया। तो x की वैल्यू तो हमने ढूंढ ली। अब हमें क्या करना है, इसको x के लिए सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 and then plus 1। ठीक है, now let's solve this। -1 का क्यूब है, तो हमें पता है कि जब भी किसी भी नंबर के माइनस के नंबर का क्यूब होता है ना, क्यूब क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हमेशा माइनस को माइनस ही रहने देता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा -1। अब इसके बाद हमारे पास है -1 स्क्वायर। अब स्क्वायर जो है हमारा इवन नंबर है, तो हमारा माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। सो प्लस एंड प्लस हो गया ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ अंदर हमारे पास -1 है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारा आ गया -1। अब आगे है हमारा +1, ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, ये -1 से -1 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारा 0। हेंस x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 1। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब आगे है हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब फैक्टराइजेशन के एक्चुअली क्वाइट अ फ्यू मेथड होते हैं। यहाँ पे हम कौन सा मेथड समझ रहे हैं, वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। ठीक है, अब इसके लिए इसके स्टेप्स भी दिए हुए हैं, तो मैं एक एक करके आपको ये पूरा समझाऊंगी। ठीक है, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज अ पॉलिनोमियल, then to factorize it we split the coefficient of x into two parts। ठीक है, let's assume those two parts are L and M। तो अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो मिडिल टर्म है ना बी एक्स, इसमें जो b है हमारा वो उसका कोएफिशिएंट है, तो हमने b को स्प्लिट करना है दो भागों में। अब हमें कैसे पता चले कि कौन कौन से भाग करने हैं ना, किसी भी चीज को हम बहुत तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो मैं फॉर्मूला आपको समझा देती हूँ। स्टेप 1 है, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई ए एंड सी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर का a
और ये c जो हमारा लास्ट में कांस्टेंट है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमें बताएगा हमने b को कैसे स्प्लिट करना है। Step 2. Now we split B as if that when we multiply L and M, it equals to the product of A and C. And when we add or subtracted L and M, answer is B. तो इसको मैं थोड़ा सा आपको लिख के समझाती हूँ ताकि ये आपको क्लियरली समझ में आ जाए, है ना। लेट्स डू दैट। सो हमारे पास हमारी पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, a इंटू c, ठीक है। तो जो आंसर हमारा आ गया ac। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो a एंड c का हमारा प्रोडक्ट है ना ये, और लेट्स अस्यूम दैट b के जो दो पार्ट्स हम करेंगे ना वो L एंड M है, ठीक है ना। तो L एंड M जो है तो A इंटू C हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। उसके बाद लेट्स अस्यूम कि B जो है उसके दो पार्ट्स जो हैं वो L एंड M होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम L एंड M को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर A इंटू C के बराबर होना चाहिए, और अगर हम L एंड M को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर B होना चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडल मेथड, ठीक है। अब ये करके देखेंगे, ये तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। लेट्स लुक इन एन एग्जाम्पल, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स फैक्टराइज दिस। ऑलराइट, 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसको अब हमने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले हमारा ए बी सी ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ए है हमारा 12, बी है हमारा -7 एंड सी है हमारा 1, ठीक है। तो हमारा जो ए और सी है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 12 इंटू 1 क्या होता है, 12। तो अब हमें क्या करना है कि 7 जो है उसके दो हिस्से ऐसे करने हैं कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 आए, और अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो हमारा -7 आए, ठीक है। तो इसका मैं जो तरीका मैं बताने लगी ना आपको, ये हालांकि इसका बड़े आसानी से ऐसे सिंपल भी हो सकता है, लेकिन मैं एक प्रोसीजर में आपको बताने लगी हूँ जो आप, अगर आपको कहीं ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स मिल गया ना, बड़े बड़े नंबर मिल गए, तो आपको उसको करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो ए एंड सी का हमारा प्रोडक्ट है ना, हम उसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 6 2 12, 2 3 6, 3 एंड 1। तो हमारे जो नंबर हैं वो हैं 2 2 एंड 3। अब हमने इसके दो पार्ट्स करने हैं, वो कैसे करें हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 2 इंटू 2 एंड 3 आ गया इधर, है ना। तो 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4 3, 4 प्लस 3 हमारा क्या आता है 7, एंड 4 टाइम्स 3 इज 12। तो ये हो गया हमारा दो हिस्से, ठीक है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, जो हमारी ये पॉलिनोमियल है इसको हम दोबारा से लिखेंगे विद दीज टू नंबर्स। तो 12x² आ गया। अब -7x है ना, तो -7 चाहिए हमें। तो -7 ये कैसे आएगा, अगर हम 4 को भी माइनस का रखें और 3 को भी माइनस का रखें तो वो दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। तो वही कर लेते हैं, ठीक है ना। तो -4x -3x एंड एंड में जो हमारा +1 है वैसे का वैसा आ गया। ये हो गई हमारे मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहले दो, ये दो दो का जोड़ा बना लेंगे, ठीक है ना। ये जो पहले दो हैं तो इसमें क्या चीज कॉमन है, तो एक तो सबसे पहले हमारा क्या कॉमन है x, दूसरा हमारा क्या कॉमन है 4। तो हम 4x अगर बाहर निकाल लें तो अंदर क्या बचा हमारा, यहाँ पे 3x और यहाँ पे -1, ठीक है। अब ये जो 3x -1 है ये हमें यहाँ पे ये सेम मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि
ये है हमारे पास 3x और 1 दोनों ही है, लेकिन साइन उल्टे हैं, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 1 बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर के साइन ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएंगे। -1 बाहर निकाला तो माइनस का 3x जो है वो प्लस का हो गया, और जो प्लस का 1 था वो माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये जो हमारी दो बनी है ना टर्म्स, तो इनमें से हम क्या करेंगे, कॉमन हिस्सा बाहर निकाल लेंगे, वो क्या है हमारा 3x माइनस 1, 3x-1, और पीछे हमारा क्या बचा, 4x-1, और ये बन गए हमारे दो फैक्टर्स। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारे पास दिया गया है, इसको हमने फैक्टर करना है। a इज इक्वल टू 25, b है हमारा -35, और c है हमारा 12। ऑलराइट, सो अगर हम a इंटू सी करते हैं तो वो होता है हमारा 25 इंटू 12, और उसका आंसर आता है हमारा 12 5 ज़ा 60, 0 6, 12 2 ज़ा 24, 24 प्लस 6 30, तो ये आ गया हमारा 300। अब हमें b को, टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा उसकी मल्टीप्लीकेशन 300 आए, और जब हम उसको जोड़ें या घटाएं तो -35 हमारा आंसर आ जाए। तो हम फिर से यहाँ पे इसको ले लेते हैं, 300 को हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से निकालते हैं पहले, 2 1 ज़ा 2, एक एक बचा इधर चला गया तो वो हो गया 10, एंड दैट इज 2 5 ज़ा 10, एंड 0 आ गया नीचे, ये हो गया 150। अब हम फिर से करते हैं 2 का, 2 7 ज़ा 14, एक बचा एक इधर चला गया, और ये हो गया 5 ज़ा 75। अब 3 से करते हैं, 3 2 ज़ा 6, एक बचा इधर आया 15 हो गए, एंड 3 5 ज़ा 25। ठीक है, अब 5 5 ज़ा 25, एंड ये आ गया हमारा 1। अब हमारे पास नंबर्स कौन से बने हैं, 2 2 3 5 5। अब इनमें से हमें दो नंबर बनाने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 इंटू 2 इंटू 3, 5 इंटू 5, है ना। ये आ गया इधर हमारा 25, यहाँ आ गया हमारा 12, ये नहीं बन रहा, सीधा सीधा नहीं बन रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 इंटू 2 करके देख लेते हैं, एंड 3 इंटू 5 इंटू 5 करके देख लेते हैं। तो 2 इंटू 2 हो गया हमारा 4, 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75, ये भी नहीं बन रहा है। अब इसको किसी और तरीके से करके देखते हैं। ऑलराइट, क्या करते हैं, अब हम 2 इंटू 2 इंटू 5 करके देख लेते हैं, इस साइड पे 3 इंटू 5 करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया 20, और 3 इंटू 5 हो गया 15, 20 प्लस 15 कितना हो गया 35, और हमें पता है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 300 तो आ ही जाएगा, है ना। तो अब हम इसको दोबारा से इसको लिखते हैं 25a²। अब हमें माइनस का 35 चाहिए, तो दैट मीन्स हमें 20 और 15 दोनों माइनस के लेने होंगे, तभी हो सकता है। ठीक है ना, 20a माइनस 15a एंड प्लस 12। अब हमने दो दो का जोड़ा बना लिया, अब इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये इस पहले वाले में कॉमन क्या है, a, और क्या कॉमन है 5, है ना, क्योंकि 5 5 ज़ा 25 एंड 5 4 ज़ा 20, तो 5 a निकाल लिया हमने बाहर, यहाँ पे आ गया हमारा 5a, और यहाँ पे आ गया हमारा 4। ठीक है, अब इधर भी देख लेते हैं, इधर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास 5a और -4 है, तो जो हमारा सेकंड वाला नंबर है ना, उसके आगे हमें माइनस चाहिए, तो वो एक ही तरीके से हो सकता है अगर हम माइनस का साइन बाहर निकालें। और अंदर अब हमारे पास क्या कॉमन है इसमें से, तो हमें यहाँ पे 4 चाहिए 12 के पास, है ना, तो ये 4 चाहिए, तो हम 4 3 ज़ा 12 होता, तो हम 3 बाहर निकालेंगे, ये सेम एग्जैक्ट होना चाहिए ना, तो 3 हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, 3 5 ज़ा 15, 5a, और ये माइनस का साइन बाहर निकाला है तो ये अंदर आ गया माइनस, तो 3 4 ज़ा 12। अब ये हमारे दो पीसेस बन गए ना। अब इनमें से हमारा कॉमन पहले कौन सा है,
5a माइनस 4। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसमें क्या बचा हमारे पास 5a, दूसरा वाले में क्या बचा -3, और ये बन गए हमारे फैक्टर्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो इसमें क्या होता है कि इट्स अ स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम which states that when a polynomial is divided by its factor x minus a, the remainder becomes 0. We are left with the remaining quotient polynomial. Let's call it qx. Then we can factorize it using any of the other methods to find remaining factors. तो इसको मैं आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये एक स्पेशल केस होता है जिसमें हमारा हमें जो पॉलिनोमियल दी होती है ना, वो हम किसी और तरीके से उसको फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम, हम x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमारी पॉलिनोमियल को टेस्ट करते हैं। ठीक है, और जब हमारी जिस नंबर के लिए हमारी पॉलिनोमियल 0 हो जाती है, तो x माइनस दैट वैल्यू जो है वो हमारा फैक्टर है, हमारी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपनी पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर के साथ डिवाइड करते हैं। जब हम उसको डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर आ जाएगा 0, मतलब परफेक्ट डिवीजन। ठीक है, उसका जो क्वोशिएंट आएगा वो एक और पॉलिनोमियल, दूसरी पॉलिनोमियल बन जाएगी qx। तो जो वो पॉलिनोमियल है उसको हम मिडल स्प्लिट मेथड से उसको फैक्टराइज कर सकते हैं और उसके बाद हमें दो और फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल फर्स्ट। सो क्वेश्चन है हमारे पास, फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, सो अब हमें क्या करना है, इसको हमें टेस्ट करना है अलग अलग वैल्यूज के लिए। सो हमारे पास क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब लेट्स अस्यूम कि हम इसको अलग अलग वैल्यू के लिए हम इसको टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -1 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, सो -1 क्यूब प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। -1 का क्यूब, दैट मीन्स -1 हमारी -1 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर इसका पावर है ना। तो उसके बाद आ गया हमारा -1 स्क्वायर, तो ये तो हमारा +1 हो गया, तो ये 13 इंटू +1, ये 13 ही रहेगा। ठीक है, ये है हमारा 32 इंटू -1, तो ये हमारा माइनस का बन जाएगा, है ना, 32 और प्लस 20। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे फर्दर। -1 और -32 जो है ये दोनों माइनस के हैं, तो ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, -32 -1 क्या हो गया हमारा, -33। और अब दूसरा क्या है हमारा, ये दो नंबर हैं 13 प्लस 20, ये क्या हो गया हमारा +33। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और आंसर आ गया हमारा 0। हेंस x माइनस -1, यही होता ना हमारा फॉर्मूला, इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा फैक्टर्स जो है ना, ये माइनस एंड -1 जो है ये दोनों मिलकर के प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, सो अब हमें हमारी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो मिल गया था, तो अब हम इसका क्या करेंगे कि यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे x प्लस 1 से। ठीक है, अब इसको हमने
यहाँ पे साइड पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो उसका जो आंसर आएगा ना वो हम यहाँ इधर लिखेंगे। तो इसको करने के लिए हमें x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, ठीक है। और हमने इसको करना क्या है, x+1 से डिवाइड, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो है x³, तो हमें हमारे x+1 से के साथ ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि हमारा पहला नंबर जो है वो x³ आ जाए, ठीक है, प्लस का। क्योंकि जब हम डिवाइड करते हैं तो जो नीचे का सिंबल होते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, ठीक है ना। तो अब अगर हम इसमें इसको x² के साथ मल्टीप्लाई करें तो x³ हमारा आ जाएगा। तो x² को हम जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ गया x³। अब x² को हमें ये 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, +1, तो यहाँ पे आ गया हमारा x², ठीक है। अब हमारे डिवीजन हो रही है तो हमारे साइंस उल्टे हो गए ना, ये प्लस है माइनस हो गया, ये भी प्लस है माइनस हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। ये प्लस का 13x² था और ये माइनस का x² है, तो 13 में से एक गया, कितना बचा हमारा 12x², ठीक है। अब ऊपर से हमने एक और टर्म नीचे ले आए 32x। अब हमें क्या करना है कि ये 12x² जो है हमारा टारगेट है, तो हमें इसको हमारी इस लिनियर इक्वेशन को हमारे x+1 को किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा 12x² आ जाए। सबसे पहले तो एक x के साथ तो मल्टीप्लाई करें करना ही पड़ेगा ना x², तो साथ में हम 12 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ गया हमारा 12x। अब 12x को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बना क्या, 12x², और 1 के साथ किया तो क्या हुआ 12x, और ये प्लस का माइनस हो गया, ये भी प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये 32x में से 12x माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 20, ये हुआ हमारा 20x। ऊपर से एक टर्म नीचे और ले आएंगे, वो है हमारा कांस्टेंट 20। अब हमें इसके लिए जो 20x है, इसके लिए हम x को क्या किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से, ठीक है ना। तो ये हमने +20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20x, और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 20। अब साइंस चेंज हुए, प्लस माइनस हो गए, प्लस माइनस ये भी गया और ये भी गया, तो रिमाइंडर हमारा आ गया 0। अब हमारा जो क्वोशिएंट है ये हमारी सेकंड पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर है हमारा x² प्लस 12x प्लस 20, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमें इसको फैक्टराइज करना है ना, ये वाली को, लेकिन ये हमारा फैक्टर जो ऑलरेडी बना हुआ, हम क्या करेंगे इसको इस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये डिवीजन हो रहा है ना, तो ये इस साइड जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, फैक्टराइज कर रहे हैं ना हमारी इस इक्वेशन को, ये हमें अकेली चाहिए यहाँ पे, तो हमारा फैक्टर हम इधर ले जाते हैं x+1, हम इसको कुछ करेंगे नहीं, बस यहाँ रखेंगे, है ना। उसके बाद आ गया हमारा x² प्लस 12x प्लस 20। अब मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या करना है, तो हमारा a एंड c क्या है, a है 1 और 20, ठीक है ना। 12 को हमें ऐसे स्प्लिट करना है उसकी मल्टीप्लिकेशन 20 आए और उसको जब हम सब्ट्रैक्ट या ऐड करें तो 12 आए, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम इसको, 10 2 20 होता है ना, तो सीधा सीधा ही हो गया हमारा ये। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, x+1, और इधर ये हो गया हमारा x² 10x प्लस 2x प्लस 20, ठीक है। फर्दर सॉल्व कर देते हैं x+1। अब ये दो जोड़ियां बन गई हमारी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो x कॉमन है और एक क्या कॉमन है, सिर्फ x ही कॉमन है ना, सिर्फ x ही कॉमन है, तो x हमने बाहर निकाल लिया, x अंदर बचा और प्लस 10 बचा।
अब नेक्स्ट वाला जो है उसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, प्लस 2, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 10, ठीक है। तो x प्लस 1, अब हमारे दो फैक्टर और बन गए यहाँ पे, x प्लस 10 और x प्लस 2, ठीक है। और ये हो गए हमारे 3 फैक्टर। अब इसमें भी हमारे ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें हम मिडल टर्म स्प्लिट का मेथड अभी नहीं लगा सकते, तो हमें रिमाइंडर थ्योरम वाला ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो लेट्स डू दैट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो पहले तो हमारी जो p, ये y का इसमें वेरिएबल है ना, तो पी वाई जो है हमारी वो है 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। अब इसको हम अलग अलग वैल्यूज के लिए इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो p को पहले 1 के लिए कर लेते हैं, तो 2 इंटू 1³ प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, तो 2 हो गया, और यहाँ पे 1 होगा, ये 2 इंटू 1 हो गया, ये माइनस 2 इंटू 1 हो गया -2, और आ गया हमारा -1, ये 2 के साथ 2 गया और 1 के साथ 1 गया, आंसर आ गया हमारा 0। हेंस y -1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना, इस साइड पे हम कर लेते हैं इसको, 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, और करना क्या है हमें, y माइनस 1। अब ये पहली वाली टर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y को इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2y स्क्वायर से। 2y स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पहली टर्म आ गई 2y³, ये -1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो इसका टर्म आ गई हमारी -2y², ठीक है। अब प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, ये हो गया कैंसल, और ये दोनों हमारे ऐड हो गए, 2 + 1 ये हो गया 3y², ऊपर से एक टर्म नीचे आ गई 2y। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² आए, उसके लिए हमें चाहिए, एक तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और y के साथ, तो 3y, तो ये हो गया हमारा 3y², और ये 3y इंटू -1 हो गया -3y, ये माइनस हो गया एंड ये प्लस हो गया, ये हमारा कैंसल आउट हो गया, -2 एंड +3, ये हो गया हमारा y। ऑलराइट, तो अब ऊपर से हमने कौन सा वाला उतारा, ये -1। अब हमें किस चीज से मल्टीप्लाई करें, सेम आई, ये तो एग्जैक्टली सेम है ना दोनों के दोनों, तो हम सिंपल इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा वैसे का वैसा ही नीचे आ जाएगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसल आउट हो गया, ये भी कैंसल आउट, हमारा रिमाइंडर आया 0। तो हमारे पास जो हमारी क्वोशंट में जो ये पॉलिनोमियल है वो है 2y² प्लस 3y प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2y³ प्लस y² माइनस 2y माइनस 1, और ये इधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो 2y² प्लस 3y प्लस 1। अब इस मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो हम वो कैसे करेंगे, 2y² है ना, जो 2 है और 1 के साथ 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 2, है ना। तो मिडिल टर्म हमारी क्या है 3, तो जो 3 है उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जब उसको मल्टीप्लाई करें हम तो हमें 2 मिले, और जब हम उसको जोड़े या घटाएं तो हमें 3 मिले, ठीक है। तो सेम 2 एंड 1 के साथ ही कर लेते हैं ना, 2 इंटू 1 हो गया 2, और 2 + 1 3, ठीक है। तो ये हो गया 2y² प्लस 2y प्लस 1 प्लस 1, ठीक है।
अब हम इसका फैक्टर देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या बाहर निकलेगा, पहले वाले में से 2y कॉमन है ना वो, तो y अंदर रह गया एंड यहाँ पे आ गया हमारा 1। अब यहाँ पे इसमें से तो कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल 1 हम बाहर ले आते हैं, y प्लस 1। अब हमारे फैक्टर्स बन गए y माइनस 1, y प्लस 1 एंड 2y प्लस 1। 3 फैक्टर हमारे बन गए, ठीक है। और ये हमारा है आंसर एंड दैट कंक्लूड्स आज का लेसन, ठीक है। गुड जॉब स्टेइंग टिल द एंड गाइस। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कलरफुल फन एंड इजी सेशंस। फिर मिलते हैं एक और फन लेसन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।